है गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी मैं हूँ कुवैत के ओल्ड मुतला सी साइड के तरफ। सी साइड का एरिया पड़ता है, मैं यहीं पे हूँ अभी। और यहाँ समंदर के पास से एक छोटी सी नाली निकल के आ रही, जहाँ पे पानी थोड़ा सा जमा हो गया है। एक्चुअली क्या है, यहाँ रात को पानी कम हो जाता है और दोपहर के बाद से पानी बढ़ना शुरू होता है। तो जब पानी बढ़ना शुरू होता है तो पानी वहाँ तक आता है, और बीच में जब पानी वापस चला जाता है तो गड्ढे में कुछ पानी रुक जाता है और वहाँ साथ साथ कुछ मछलियाँ भी फंस जाती है। बाद में उनको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि पानी वापस चला गया होता है। गड्ढे में जो मछलियाँ फंस जाती है उनको मैंने अभी देखा, ये ऐसी मछली है जिसके पैर भी हैं। थोड़ी सी अजीब बात है, सुनने में अटपटा सा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। ऐसी मछली है जो पानी से बाहर भी चलती है। अभी तक आपने यही सुना होगा, मैंने भी इतनी उम्र हो गई अब तक यही सुना था और देखा भी है, किताबों में भी पढ़ा है कि मछली जल की रानी है और जीवन उसकी पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी। लेकिन ये कहानी अभी झूठ होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि मैंने खुद अभी देखा कि यहाँ एक ऐसी मछली है। खैर मछली एक नहीं है, बहुत सारी मछलियाँ हैं, लेकिन एक ऐसी नस्ल की मछली है जो पानी से बाहर रहती है। मतलब पानी में भी रहती है, पानी से बाहर भी रहती है। और उसके जो आँख है एकदम ऐसा लगता है सर के ऊपर, मतलब निकला हुआ सा आँख है। और उसके दो पैर भी हैं, मेंढक की तरह उछल उछल के पानी से बाहर भी वो चल रही है मछली। और पानी के अंदर चलने के लिए भी, मतलब उसके जो पंख होते हैं साइड में तैरने के लिए, वो भी है जिससे वो तैरती भी है। उसकी पूँछ भी है, लेकिन उसके जो गल्फर होते हैं उसके पास में दो पैर भी है। और उन पैरों से पानी से बाहर वो मेंढक की तरह उछल उछल के चल रही है। और पानी में जब जाती है तो फिर वो अपने पंखों से चलती है। तो ये एक अजीब सी बात है, मतलब कमाल है। देखा जाए तो ये कमाल की बात है कि ऐसी मछली भी है जो पानी से बाहर रहती है, और जब बाहर आती है तो फिर अपने पैरों का इस्तेमाल करती है। पैरों से उछल उछल के मेंढक की तरह चल रही है। और जब वही मछली जब पानी में जाती है तो फिर अपने पंखों से तैरना शुरू कर देती है। वही वाह। ये देखो भैया, इतने बड़े बड़े कान वाले बकरे देखे हैं पहले। कितने बड़े बड़े इसके कान है भैया, देखो। ये देखो, एक का कान इतना बड़ा है, एक कटा हुआ है, दूसरा इतना लंबा है। ये देखो, ये देखो, ये समंदर है और समंदर के पास एक छोटी सी नाली बनी हुई है। और इसी नाली से कुछ मछली यहाँ पर आ जाती है। ये देखो, एक यहाँ पे मछली है, और ये ऐसी मछली है इसके सर के ऊपर ही, मतलब इसका आँख है। और ये मछली जो है ना, ये पैरों से भी चलती है, मतलब इसके पैर भी हैं। ये देखो देखो, कूद कूद के जा रही, वहाँ से वहाँ तक चली गई। देखो, सूखे जगह पे चली गई। देखो, ये मछली जो है ना पहले पानी में थी और कूद के ऊपर चली गई, मतलब पानी से ऊपर। अभी मैं देखता हूँ फिर मिलती है या नहीं। फिर मेंढक की तरह फिर छलांग लगा के वो पानी में चली जाएगी। देखो, ये देखो, ओ क्या शिकारी मछली है भाई। यहाँ पे उसका बिल है, पानी वहाँ है, और वहाँ से कूद के यहाँ पे आ गई। मैं सोचा नज़दीक से जाके देखूँ, तब तक यहाँ एक बिल है, बिल के अंदर घुस गई। देखो कितनी शिकारी मछली है। यहाँ जितनी मछली है ये सब, मतलब मेंढक की तरह भी चलती है, इसके पैर भी होते हैं। पानी में तैरने के साथ साथ ये मछली सूखे जगह पे भी चल रही है। और उसकी वजह यही है कि मतलब इसके पंख तो हैं ही तैरने के लिए, और पैर भी है, मतलब सूखे जगह पे भी ये चल सकते हैं। मेंढक जैसे चलता है ना, वैसे उछल उछल के ये मछली चलती है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे एक मछली चल रही है। ओह, अंदर चली गई। ये एक दीवार में चिपकी हुई है, ये है ना। ये देखो, वो भी भाग गई। भैया इतनी उम्र मेरी हो गई और अभी तक मुझे यही पता था कि मछली पानी में रहने वाली जीव है। पानी में रहती है, बाहर निकालने पे वो मर जाती है, उसको सांस नहीं मिलता है। आज पहली बार ऐसी मछली देखा जो पानी से बाहर भी रहती है। आपने देखा वो मछली बाहर थी और उछल के बिल के अंदर चली गई। तो मतलब ये दूसरे नस्ल की मछली है जो पानी से बाहर भी रहती है, और इस मछली के पैर भी है, मतलब मेंढक की तरह पैर है, उछल उछल के भी चलती है ये।
कि मछली एक पानी में रहने वाली जीव है और पानी से बाहर निकालते ही वो मर जाती है, क्योंकि उसको सांस नहीं मिलता पानी से बाहर। लेकिन आज मैं एक ऐसी मछली देखा जो पानी से बाहर भी रहती है। आपने देखा वीडियो में कैसे वो पानी से बाहर थी मछली और उछल उछल के चलती है, मतलब उसके पैर भी हैं ऐसे मेढक की तरह उछल उछल के वो चलती है मछली। पानी में भी रहती है, पानी से बाहर भी रहती है, और पानी से 2-3 मीटर दूर उछल के आ गई और वहाँ पे बिल था एक, वहाँ के उसके बिल के अंदर चली गई। तो ये मैंने पहली बार देखा है कि मछली पानी की जीव है, पानी में रहती है, लेकिन पानी से बाहर रहने वाली मछली मैंने आज पहली बार देखा भाई, जो पानी से बाहर भी रहती है। और पानी के बाहर मतलब 2-3 मीटर दूरी पे एक बिल बना हुआ था, पानी से निकल कर वो उस बिल में आकर चली गई। तो ये कमाल है भाई, कमाल की बात है, मैं पहली बार देखा है भाई। इस मछली को देखने के बाद ये बात बिल्कुल साफ़ हो जाती है कि अभी तक जो हमने सुना था छोड़ दीजिए उसको, लेकिन जो अभी तक हमने देखा था या देखा है या फिर जो चीज़ अभी तक किताबों में पढ़ा है, वो सारी बातें यहाँ झूठी साबित हो रही है। क्योंकि अभी जो मैंने मछली देखी वो मछली पानी से बाहर भी चलती है, पानी में भी चलती है। तो गाइस, एक तरफ है दोहा का पावर प्लांट, ये जो आप चिमनी देख रहे हैं ना, ये दोहा का पावर प्लांट है। कुवैत के दोहा सिटी में ये महात्मा कारवा पड़ता है, मतलब पावर प्लांट। और उसके ठीक अपोजिट में उसके दूसरे साइड में अभी मैं हूँ, ये है, इसको बोलते हैं ओल्ड मुतला। ओल्ड मुतला का ये जगह है, मतलब एक तरफ वो पावर सब स्टेशन है, पावर प्लांट है बल्कि, जहाँ से बिजली तैयार होती है वो जगह है। समंदर से पानी जाता है उसके अंदर, वो बाकी का प्रोसेस होता है, तो मतलब वहाँ से बिजली बन के आगे शहरों में जाती है। और उसके ठीक दूसरे मतलब अपोजिट साइड, उसके दूसरे साइड में मैं यहाँ पे हूँ, जिसको बोलते हैं ओल्ड मुतला। पिछले 10 सालों में ये जो दोहा का पावर सब स्टेशन है, मतलब जो पावर प्लांट है, यहाँ पे मैं कई बार आ चुका हूँ। लेकिन उसके अपोजिट साइड में बीच में समंदर पड़ जाता था, तो वहीं से आके वापस चले जाते थे। लेकिन अब वो समंदर पार करके आज पहली बार ओल्ड मुतला की तरफ आया हूँ। अब यहाँ से वो उधर दिख रहा है पावर प्लांट, और उसके अपोजिट में मैं हूँ, और उसके ठीक बाजू में ये सिटी पड़ता है। ये देखिए जूम करने पे कैसा आ रहा, ये है कुवैत सिटी का एरिया। समंदर का नीला नीला पानी और वहाँ से जो ठंडी हवा आ रही है, समंदर के नीले नीले पानी से जो गुजर कर हवा आ रही है, इतनी बेहतरीन हवा आ रही है जिसका कोई जवाब नहीं है। बड़े बड़े लोग इसी हवा के खातिर अक्सर समंदर के आसपास जो रेंट के लिए जो सालिहात होते हैं, मतलब जो शैलेट होते हैं, उसको रेंट पर लेते हैं और अपने पूरे फैमिली के साथ यहाँ पे आके रहते हैं। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, नहीं तो मैं नहा के ट्राई करता। अक्सर मैं समंदर के पास जाता हूँ तो नहाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे समंदर के पास आकर बहुत अच्छा लगता है। तभी मैं समंदर के पास आता हूँ तो ये सोचता हूँ कि क्यों ना नहा लिया जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल ठंडी का मौसम है, मैं इसीलिए नहा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं नहा लूँ। समंदर के पास आने के बाद जब ये समंदर का नीला नीला पानी दिखता है तो दिल जो है ना अंदर से मचल जाता है नहाने के लिए। और मैं अक्सर नहा भी लेता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास बदलने के लिए कपड़े भी नहीं है यहाँ पे। मैं नहाने के इरादे से आया नहीं तो मैं अभी नहा भी लेता। और तैरना मुझे आता है, तो तैरने में काफ़ी अच्छा लगता है। समंदर का खारा पानी होता है, बिल्कुल नमक जैसा होता है, तो इसमें नहाने में और तैरने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसीलिए अक्सर जब भी समंदर के किनारे आता हूँ, बीच पे जाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि नहा ही लूँ। ये समंदर के किनारे कितने खुशनसीब लोग हैं जिनका सी फेसिंग घर है यहाँ पे, बिल्कुल समंदर के पास में ही है। कभी भी घर से निकलते ही जाके समंदर में नहा सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बड़े ही खुशकिस्मत लोग हैं जिनका घर जो है समंदर के पास में है और सी फेसिंग है। एक्चुअली इनको खुशकिस्मत भी नहीं बोल सकते, उससे भी ऊपर के ये लोग हैं। खुशकिस्मती जिसको बोलते हैं ना, उससे भी बड़े लोग हैं मुझे लगता है। ये वो लोग हैं जिनके समंदर के पास अक्सर जगह जगह इस तरह से महल उनके मिल जाते हैं। ये देखने के लिए एक मामूली सा घर दिख रहा है, लेकिन ये घर नहीं है। अंदर जब आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल महल जैसा फीलिंग आएगा, महल की तरह ही है ये। और वो हमेशा यहाँ पे रहते भी नहीं है, कभी कभार आते हैं और अपने फैमिली के साथ आते रहते हैं, कुछ टाइम तक रहते हैं, चले जाते हैं। लेकिन ऐसे जो घर है, ऐसे जो छोटे छोटे महल हैं इनके, वो समंदर के आसपास कई सारे हैं जगह जगह पर।
ये लोग बना के रखते हैं, कभी यहाँ रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं। भाई इनकी मर्ज़ी है, बड़े लोग हैं, कहीं भी रह सकते हैं। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पावर प्लांट जो दोहा का दिख रहा है, तो उससे दूसरे तरफ इलेक्ट्रिकल काम से ही मैं कभी पेट्रोलिंग करने के लिए, कभी किसी काम से आता रहता हूँ, तो अक्सर वहाँ पे मेरा आना जाना रहता है। लेकिन समंदर की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो मंदिर के पास नहीं जा सकते हैं। लेकिन उसके ठीक दूसरे साइड, मतलब एक समंदर का एक छोर ये समझ लीजिए वो है, और दूसरा छोर ये है। तो दूसरे वाले छोर पे देखिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी आ सकता है और यहाँ घूम सकता है, फिर सकता है। यहाँ कोई फेंस नहीं लगा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो दूसरे तरफ मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी आ सकता है, घूम सकता है। लेकिन जिधर वो पावर प्लांट पड़ता है, उधर पावर प्लांट के अलावा कुछ और भी उनका डिफेंस सिस्टम है, तो इस वजह से वहाँ वो प्रतिबंधित एरिया है, वहाँ वो लोग जाने नहीं देते। पहले ही फेंस लगा हुआ है तो वहाँ पे नहीं जा सकते। लेकिन उसके ठीक दूसरे साइड में जैसे यूरोप का कल्चर होता है, बिल्कुल वैसे ही है। मतलब समंदर के पास आने में कोई रोक टोक नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं, नहा सकते हैं। तो यहाँ दूसरा तरफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन एक साइड में एक छोर पे काफ़ी प्रतिबंधित एरिया है जहाँ पे बिल्कुल नहीं जा सकते, वहाँ फेंस लगे हुए हैं। उसके अलावा भी पुलिस वाले भी पेट्रोलिंग करते हैं, तो वहाँ पे नहीं जा सकते। लेकिन दूसरा तरफ देखिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और यहाँ आने के बाद जो है ना, बिल्कुल यूरोप की तरह फीलिंग आ रहा है। मतलब यूरोप में जैसे हम लोग वीडियो में देखते हैं, सेम उसी तरह ये समंदर यहाँ पे दिख रहा है। अब यही चीज़ अगर यूरोप में होता तो यहाँ लोग चेयर डाल के बिकनी पे लोग बैठे होते, तो यही यूरोप बन जाता। लेकिन खैर यहाँ पे वो कल्चर नहीं है, लेकिन लोकेशन जो है बिल्कुल वैसा ही है, यूरोप की तरह ही है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके मुझे। और समंदर के पास से जो नमकीन और ठंडी हवा आ रही है, वो भी एक उसका अलग ही मज़ा आ रहा है।